राधे राधे एवरीवन। तो हम आए हुए हैं गुजरात और यहाँ पे हम लोग घूमने की जगह पे जाने वाले हैं। वैसे तो खूब सारी जगह हैं गुजरात में घूमने के लिए, लेकिन जो मेन म्यूज़ियम्स है जैसे स्मृति वन और भी महात्मा गांधी फाउंडेशन म्यूज़ियम और मांडवी बीच, तो वहाँ सब जाने से पहले सबसे पहले हम लोग गए स्वामीनारायण जी के मंदिर में। वहाँ पे बड़ा सारा गेट था और खूब सारे पेड़ पौधे थे और बहुत ही शांत और सुंदर वातावरण था। मंदिर भी बाहर से भी इतना अच्छा था और राधा कृष्णा की मूर्ति अंदर से भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। हाथों से बनाए हुए खूब सारी पेंटिंग्स तो नहीं कह सकते, लेकिन खूब सारी मूर्तियाँ वहाँ पे बन रखी थी। बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन थी, हाथों से फर्श पे भी बनी हुई। तो वहाँ से निकल के हम लोग गए महात्मा गांधी फाउंडेशन म्यूज़ियम में और वहाँ पे खूब सारे खादी के कपड़े की ड्रेसेस भी मिली। वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले पानी पताशे वाले दुकान पे गए, लेकिन उधर तो पानी पताशे देते ही नहीं है वो। वहाँ पे मुंद्रा की फ़ेमस है दाबेली, उसको हमने खाया तो वो ठीक ठाक लगी, वड़ा पाव जैसी थी, अंदर मसाला था बिल्कुल। फिर हम लोगों ने वहाँ से टिकट ली। टिकट लेने के बाद में अंदर गए तो म्यूज़ियम तो बंद था उस टाइम, मतलब संडे था तो म्यूज़ियम तो बंद था। फिर भी हम सिर्फ बाहर बाहर वाली जगह पे घूम लिए। अंदर का ग्राउंड भी बहुत बड़ा था और बहुत ही शांत जगह थी। वहाँ पे कुछ एरिया बन रखा था जहाँ पे खूब सारे घर जैसे छोटे छोटे झोपड़ियाँ बन रखी थी, जिसके अंदर खादी का काम और हाथों से बनी हुई सारी चीज़ें थी, जिसको नाम दिया था द आर्टिस्टिक ब्लॉक। वहाँ से निकल के हम लोगों ने आगे गए, गांधी जी के पास में थोड़ी सी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ खिंचवाए। और उधर जो चिड़िया को खाना खिलाने वाली जगह थी, वहाँ पे दो अलग तरीके के कबूतर देखे, एक तो वाइट और एक वाइट और ब्लैक में मिक्स। फिर वहाँ से घूमने के बाद में हम लोग गए स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूज़ियम में। अंदर जाने के बाद में घूमने में हमें 3 से 4 घंटे लगेंगे और अंदर कुछ भी नहीं खाने देते हैं, इसलिए हम लोगों ने हल्का फुल्का नाश्ता करके ऊपर चले गए लिफ्ट में। और ऊपर से पता नहीं कौन सी फ्लोर थी वो, सेकेंड या थर्ड। इतना सुंदर नज़ारा था, पूरा भुज दिख रहा था, बहुत प्यारा था। फिर हम लोग टिकट लेने के लिए गए, लेकिन वहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप चल रहा था। वैसे यहाँ पे ग्रुप वाइज होता है 20-21 ऐसा कुछ। तो तब तक हम लोग लाइब्रेरी में गए। वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए इंग्लिश में श्रीमद् भागवत गीता भी थी और भी खूब सारी नोटबुक्स थी जो हर एक लैंग्वेज में थी। फिर हम लोग हमारे ग्रुप के साथ में आने के लिए वापस से टिकट वाली जगह पे आ गए और वहाँ पे बड़ी सारी एलईडी में लग रखा था, जो भी अंदर हमें एक्सपीरियंस करना है वो सारी चीज़ें थी। तो हम लोग टिकट का वेट कर रहे थे। टिकट लेने के बाद में वहाँ पे रवाना हो गए। कहीं कहीं पे वीडियो बनाने दे रहे थे और कहीं कहीं पे नहीं। अलग अलग गैलरीज़ के अंदर अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहे थे, जैसे अर्थ के बारे में स्टार्टिंग से नॉलेज दे रहे थे, जैसे अर्थ कैसे बनी, अर्थ के ऊपर अलग अलग जो भी स्टोन्स थे उसका अलग से म्यूज़ियम था, और भी कच्छ में यूज़ आने वाली सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हमको दिखा रहे थे। और एक वीआर था जिसको आंखों के ऊपर लगा के बहुत पास से बहुत ही सुंदर व्यू दिखा रहे थे, कच्छ को पूरा दिखा रहे थे। फिर एक स्क्रीन के ऊपर इंडिया को डिस्क्राइब किया और फिर उससे गुजरात को बताया, उसकी सारी चीज़ें। और भी अलग अलग डिजिटल एक्सपीरियंस करा रहे थे कि 100 ईयर्स के बाद में इस पत्थर के ऊपर अगर अपन बार बार पानी या फिर हवा डालेंगे तो उसकी क्या कंडीशन हो जाएगी। और भी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर बहुत ही प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस कराया, हमें तो मज़ा ही आ गया। फिर जो मुझे फ़ोन के अंदर मौसी ने जगह दिखाई थी वो वाली जगह भी हमने देखी। फिर नेक्स्ट गैलरी में जाके एक पूरा घर बना हुआ, एक रूम बना हुआ कि कैसे जब भूकंप आया था तब एक रूम था जिसमें सब लोग आराम से बैठ के टीवी देख रहे थे, मज़े कर रहे थे, और अचानक से भूकंप आ गया। भूकंप आने के बाद में जो कंडीशन थी उसको भी बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखा रहे थे मूर्तियों को रख के, और उस टाइम की जो पिक्चर्स थी वो भी स्क्रीन के ऊपर लगा रखी थी, देखी भी नहीं जा रही थी बिल्कुल। और फिर जो लोग भूकंप में बच गए थे और जिनके फैमिली वाले भूकंप में नहीं बच पाए थे उनकी चीज़ें हमने देखी, उनकी फ़ोटोज़ देखी, उनके वीडियोज़ सुने हेडफोन से। और बाद में कभी अगर भूकंप आए भी कच्छ, भुज या फिर गुजरात में कहीं पे भी, तो किस टाइप के घर और लास्ट कितने साइज़ की इमारतें बनानी है वो भी पहले से ही डिस्क्राइब किया था। उसके बाद में स्क्रीन के ऊपर भी कई चीज़ें बता रहे थे और मोदी जी का भी भाषण वहाँ पे सुनाया, क्योंकि उस टाइम नए नए मोदी जी बने ही थे प्राइम मिनिस्टर। गुजरात इज स्टेट कि 100 साल का सबसे बड़ा भूकंप होने के बाद भी 3 साल के भीतर भीतर वे दौड़ने लगते। फिर हमने हाथों से कपड़े बनाना सीखा तो नहीं, वैसे देखा इतनी सी देर में तो क्या ही सीख लेते। फिर नई नई जगह पे गए ऐसा लग रहा था, लेकिन अलग अलग गैलरी में गए थे, बड़ी बड़ी सारी जगह थी, बहुत ही सुंदर जगह थी। उसके बाद में हम लास्ट में ऊपर वाली गैलरी में गए जो कि मेन थी, जहाँ पे जिस टाइम पे भूकंप आता है उस टाइम पे लोगों को
क्या एक्सपीरियंस हो रहा होगा वो चीज़ दिखा रहे थे। हमारी आंखों के सामने भूकंप आ रहा था, हमारी आंखों के सामने पानी आ रहा था, बहुत ही भयानक और बहुत ही ख़तरनाक था लिटरली। उसके बाद में वो भी चीज़ दिखाई कि भूकंप आने के बाद में कैसा लग रहा था पूरा कच्छ और भुज। फिर बाद में हम गए नेक्स्ट गैलरी में, वहाँ पे फ्यूचर विशेज़ लिख रखी थी, नकली के पेड़ लगा रखे थे, वो भी कपड़े के बने हुए थे सुंदर सुंदर। उसके बाद में हम लोग गए श्रद्धांजलि देने के लिए दूसरे वाली गैलरी के अंदर, और उसके बाद में हमने आइसक्रीम खाई, वहीं पर ही थी तो उधर आइसक्रीम खा के फिर हम गए मांडवी बीच के लिए। क्या नज़ारा है भाई साहब, शानदार, मज़ा आ गया, बिल्कुल भी गर्मी नहीं। हाँ वो अलग बात है, बाल थोड़े से ख़राब हो गए थे, लेकिन मज़ा आ गया सच्ची में, मज़ा आ रहा है। सो ऐसे ही मज़े लेते लेते पूरा दिन हो गया और यहाँ से फ्री होके हम घर पे चले गए। सो फिर मिलेंगे। राधे राधे एवरीवन।